प्रथम महिला ने पिछले हफ्ते कांग्रेस से एप्स्टीन फाइलों और गाथा की सच्चाई उजागर करने का आह्वान किया। क्या आपको लगता है कि इन एप्स्टीन पीड़ितों के लिए सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए? खैर, मुझे ठीक लगता है। मुझे लगता है कि कई सार्वजनिक सुनवाई हुई हैं, मुझे ठीक लगता है, पर मैं समझा कि महिलाएं शपथ नहीं लेना चाहती थी। मैंने यही सुना कि महिलाएं पीड़ित या जो भी शपथ लेने से मना कर दिया, जो थोड़ा हैरान करने वाला था। अब मेलानिया को इस पर बहुत आपत्ति थी, क्योंकि उन पर आरोप था कि मैं उनसे एप्स्टीन के जरिए मिला था, पर यह पूरी तरह से गलत निकला। ये एक झूठा। माननीय राष्ट्रपति महोदय, चिंता मत करो। शिष्य, क्या इन युद्ध विराम में इराक और क्षेत्र भी शामिल नहीं है? क्या लेबनान वाले की बात हो रही है? हाँ, लेबनान, पूरी इराक बात। तो हमने अभी लेबनान से समझौता किया है। अब से 2 घंटे में इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम होगा और यह शानदार होगा। वे अगले 4-5 दिनों में व्हाइट हाउस में मिलेंगे। 40 साल में ये उनकी पहली मुलाकात होगी, जो पड़ोसियों के लिए अजीब है, लेकिन लेबनान और इजराइल के साथ इसके सफल होने की अच्छी संभावना है। मैंने टेलीफोन पर लेबनान के राष्ट्रपति से बात की, जो बहुत अच्छे और सम्मानित व्यक्ति हैं, और बीबी से भी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम यही मिलेंगे। एप्स्टीन पीड़ितों को न्याय मिला? क्या लगता है एप्स्टीन पीड़ित हैं? इसे रोको, इसे रोको। इजराइल लेबनान ने पहले भी कोशिश की, इस बार क्या अलग होगा? मैं ही सबसे बड़ा फर्क हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया ने कहा। राष्ट्रपति महोदय, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, न्यूयॉर्क जैसे डेमोक्रेटिक राज्य कर बढ़ा रहे हैं। क्या ये आपकी कर कटौती पर असर डालेगा? क्या हुआ? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं टिप्स पर टैक्स नहीं। आज मैं इसी पर बात करूंगा, इसलिए नेवादा, एरिजोना जा रहा हूँ। ये एक तरह से टिप्स पर टैक्स न होने जैसा है। हो ये रहा है कि लोगों को पता चल रहा है कि उनके टैक्स रिटर्न में उन्हें एक बड़ा रिफंड मिल रहा है, जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। तो टिप्स पर कोई टैक्स नहीं, सोशल सिक्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं, ओवर टाइम पर कोई टैक्स नहीं। मुझे लगता है कि रुको, मुझे लगता है कि यह शानदार होगा। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में देखें, वे टैक्स बढ़ा रहे हैं और लोगों को भगा रहे हैं। ये शर्मनाक है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना रक्षा खर्च 3% तक बढ़ाने की घोषणा की है। आप 3.5% मांग रहे थे। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, देखेंगे क्या होता है। लेकिन रक्षा खर्च पर हमने दुनिया की सबसे बड़ी सेना बनाई है, कोई पास भी नहीं। बस नाकाबंदी देखो, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वह नाकाबंदी सबसे बढ़िया है। और मैं आपको बताता हूँ, नाकाबंदी बमों से ज्यादा असरदार रही है। बम शक्तिशाली थे, पर उन्होंने उन्हें कमजोर कर दिया। उनके पास न नौसेना है, न वायुसेना, न कुछ भी। उनके कोई नेता नहीं है। लेकिन उनके नए नेता जिन्होंने उनकी जगह ली है, ये सत्ता परिवर्तन है। मुझे लगता है वे कहीं ज्यादा बुद्धिमान और संयमित हैं, लेकिन और ईरान के साथ जल्द ही समझौता करने का हमारे पास एक असली मौका है। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा खर्च बढ़ाया है। नेवादा पर राष्ट्रपति महोदय, आपने ऑस्ट्रेलिया से 3.3% वृद्धि मांगी थी, नाटो की तरफ 5%। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3% किया। क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? क्या आप विचार करेंगे? मैं ऑस्ट्रेलिया से खुश नहीं हूँ, क्योंकि जब हमने उनसे वहाँ रहने को कहा, वे नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया भी उनमें से एक था। वे हॉर्मुज के मुद्दे पर मौजूद नहीं थे। इसका क्या मतलब है? नहीं, मैं खुश नहीं। खास क्यों? ऑस्ट्रेलियाई पीएम से अभी भी अच्छे संबंध हैं। लेबनान में युद्ध विराम यूके और युद्ध से दूर रहे यूरोपीय सहयोगियों को क्या संदेश देता है? खैर, आप जानते हैं, हम नाटो पर खरबों डॉलर खर्च करते हैं। और जब मैं उनसे एक बहुत छोटी स्थिति में शामिल होने को कहता हूं, जो हॉर्मुज और ईरान है, वे हमारे साथ नहीं थे। याद है मैंने क्या कहा था? वे वहां नहीं थे। उनमें से कोई नहीं, वे वहां नहीं थे। हम यूक्रेन में थे। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा नहीं होता। फिर भी सालों की समस्याओं में हम उनके साथ थे। जब हमने उनसे एक बहुत छोटी झड़प में शामिल होने को कहा, जो हो सकता था उसकी तुलना में, वे वहां नहीं थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे किसी बड़ी झड़प में शामिल होंगे। और इस प्रकार मुझे लगता है कि वे मुश्किल में हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.